मेरा नमस्कार। और जो सभी मेरे साथी बैठे हैं उनके लिए जय हिंद। क्योंकि आज मैं आया हूं यहां सिर्फ इन्हीं के लिए आया हूं। मैं सबसे पहले नमन करता हूं देश के उन वीरों को जिनके कारण आज हम आजादी जी रहे हैं। मैं नमन करता हूं जिन्होंने आज तक हंसते हंसते हमारे लिए प्राण त्याग दिए और जो आज भी सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं। कई दिनों पहले एक हमारे पड़ोसी मुल्क के एक सुरक्षा सलाहकार हैं तारिक पीरजादा, उन्होंने बहुत भद्दी टिप्पणी की इस देश में, और वो भी किसके नाम पर? मजहब के नाम पर। उनके लिए मेरी पहली पंक्ति है, मजहब के नाम पर हम देश को बंटने नहीं देंगे, बेशक भारती के चरणों में लाखों शीश चढ़ा देंगे। राणा के हैं हम वंशज, राणा के हैं हम वंशज, भूले नहीं मराठों की बलिदानियां। राणा के हैं हम वंशज, भूले नहीं मराठों की बलिदानियां। यहां तो आज भी सोने नहीं देती गुरु गोविंद सिंह के बेटों की कुर्बानियां। याद है हमको मेजर विक्रम बत्रा की वीरता, और मिट गया जहां अब्दुल हमीद। और कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व जो देश के अंदर बैठे हुए इंडियन आर्मी को ब्लेम करते हैं। इतनी अभद्र टिप्पणी जो मैं यहां पर खड़ा होकर नहीं बोल सकता, बस अपनी पंक्तियों से उनका जवाब देना चाहता हूं। औरों से क्या इश्क करेंगे औरों से क्या इश्क करेंगे वो तो हथियारों से लाड़ लड़ाते हैं, या तो दुश्मन के मुंडों को घर से लग करते या खुद के शीश कटा आते हैं। जब जब बादल संकट के छा जाते हैं, जब बादल संकट के छा जाते हैं, तब वो वंदे मातरम गीत को गाते हैं। तब धरती तो धरती अपनी होती, वो आसमां पे भी इंकलाब लिखाते हैं। पिछली बार मेरा विषय था इतिहास। बहुत सारे प्रश्न किए मैंने, बहुत सारे प्रश्न उठाए कि इतिहास को हमें ये सिखाना था, इतिहास को हमें ये सिखाना था, लेकिन इतिहास क्या सिखा गया? पर इस बार उसमें से मैं कुछ सीख कर आया हूं, और जो सीख कर आया हूं वो आप सबके लिए। मैं आज बात करने आया हूं इतिहास से मैंने क्या सीखा। उसमें मैं बात करूंगा सिर्फ मनमानी की, कि जब इस देश का नौजवान मनमानी करता है तो वो संपूर्ण जगत को दिखा देता है कि धर्म, संस्कृति और देश का रक्षण कैसे किया जाता है। जो ये युवा यहाँ बैठे हैं, आज मैं इनको उनकी मनमानी याद दिलाने आया हूं। वो मनमानी जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित की सोचती है। मैं भांजे कृष्ण के और गांडीधारी के पुत्र की कहानी सुनाने आया हूं। जवानी में देती थी किसने बलिदानी, उस अभिमन्यु की मनमानी दोहराने आया हूं। जरूरत पड़ी जब रक्त की तब कोर्ट में सुनी कहानी सुनाने आया हूं। मैं तो उस महाभारत की सबसे बड़ी बलिदानी सुनाने आया हूं। जरूरत पड़ी जब धर्म की तब प्रहलाद की होली वाली बलिदानी सुनाने आया हूं। और पित्राज्ञा में मिटकर यमराज से प्रश्न करने वाली नचिकेता की नौजवानी दोहराने आया हूं। जहां राष्ट्र प्रेम में बलिदानियां तो है बहुत, पर मैं कुछ एक सुनाने आया हूं। मैं तो वतन पर मिट गई जवानियां, मैं तो उनकी मनमानियां सुनाने आया हूं। अब मैंने दो नाम दिए, एक प्रहलाद और एक नचिकेता। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां पिता की आज्ञा और अवज्ञा दोनों एक साथ हुई हो। आज्ञा, पिता ने कहा, मुझे होली पर प्रतिदान होने के लिए बोला मैं दूंगा। पिता ने मुझे कहा, अच्छा मैंने तुझे यमराज को दिया तो दिया, मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन उन दोनों की अवज्ञा क्या थी? एक प्रहलाद, उसने अपने पिता हिरण्यकश्यप को अधार्मिक साबित किया,
उसने कहा कि पिता, मैं तेरी आज्ञा का पालन तो करूंगा, लेकिन जो तू अधर्म कर रहा है उसका साथ कभी नहीं दूंगा। और दूसरा नचिकेता, जब नचिकेता के पिता वाचवा बूढ़ी गायों को दान में देते हैं तो नचिकेता बगावत कर देता है, पिता ये मेरे सामने नहीं चलेगा, मैं आप तेरे कार्य नहीं करने दूंगा। ऐसी महान संस्कृति और ऐसी महान संस्कृति के उन नायकों की मैं मनमानी सुनाने आया। जब लाखों मुगलों सहित अकबर खड़ा था एक तरफ, तब राणा की देश प्रेम वाली कहानी सुनाने आया हूं। अभी यहां गया, अभी वहां गया, और मेरे चंडी को सोके तीर चढ़ा गया। जहां मिट गए घोड़े भी, ऐसी चेतक की शूरवीरता की कहानी सुनाने आया हूं। मैं तो वतन पर मिट गई जवानी की मेहरबानी। मैं तो जीजा माता के वीर पुत्र शेर शिवा की कहानी सुनाने आया हूं। जिसका सिर न था कभी झुका, उस जगन्य पुत्र की कहानी सुनाने आया हूं। जो लड़खड़ा मुट्ठी भर साथियों सहित और छुड़ा लिए किले, ऐसी शूरवीरता की कहानी सुनाने आया हूं। मैं तो वतन पर मिट गई जवानी की मनमानी सुनाने आया। अब मैं इतिहास से 2 उदाहरण लूंगा और उनको अपनी तराजू पर तोलने की कोशिश करता हूं और आशा करता हूं कि जो पलड़ा मुझे भारी लगा वो आपको भी भारी लगा होगा। मोह नहीं है हम, पुत्र मोह में मिट जाए वो चोर नहीं है हम। मोह नहीं है हम, पुत्र मोह में मिट जाए वो चोर नहीं है हम। पुत्र मोह से बड़ी देश हित के लिए लड़ी वो कुर्बानी सुनाने आया हूं। मैं तो वतन पर मिट गई झांसी वाली रानी की बलिदानी सुनाने आया। जहां लड़खड़ाता के टोपे और मंगल पांडे सी स्वाभिमानी सिखाने आया हूं। मैं तो वतन पर मिट गई जवानी की मनमानी याद दिलाने आया हूं। वतन पर मिट गई जवानी की मनमानी याद दिलाने। मैं जय हिंद क्रांति के प्रणेता शक्ति दूत सुभाष को सुनाने आया हूं और खून के बदले आजादी सुनाकर एक सेना मतवाली बनाने आया हूं। मैं जय हिंद क्रांति के प्रणेता शक्ति दूत सुभाष को सुनाने आया हूं और खून के बदले आजादी सुनाकर एक सेना मतवाली बनाने आया हूं। मैं रक्त लाल के लाल की और विपिन चंद्र पाल के वो क्रांति खेल दिखाने आया हूं। और मैं तो बाल गंगाधर तिलक की बलिदानी वाली मांडले जेल दिखाने आया हूं। अब मेरी कविता अंतिम चरण में, और जो अंतिम चरण में है तो जो मेरा सारा जोश सिर्फ इन 2 पंक्तियों में है। आशा करता हूं आप साथ होंगे। मैं आग में तपती जवानी में मां भारती का गम बनकर आया हूं और फिर से भगत सिंह का असेंबली वाला बम बनकर आया हूं। सुन लो साथियों, मैं तो जलियांवाला बाग की चीखती चिल्लाती गोलियां बनकर आया हूं और काटती थी जो टायर के सीने में उधम सिंह की गोलियां बनकर आया हूं। मैं तो इस मिट्टी के कण कण तक राष्ट्र प्रेम जगाने आया हूं। मैं तो वतन पर मिट गई जवानी की मनमानी याद दिलाने आया हूं। मैं तो वतन पर मिट गई जवानी की मनमानी याद